हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। मैं आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 7 लेकर के आया हूं। ये ग्लैंड से और कंजक्टिवा से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल द फॉलोइंग आर सीरियस एशियन ग्लैंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीरियस एशियन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ये एशियन ग्लैंड एक गुच्छेदार, मतलब उसमें एक से दो तीन से चार ग्लैंड्स एक साथ जो होती हैं उसी को हम गुच्छेदार ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रस ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर बी है बेमोमेंस ग्लैंड्स, और ऑप्शन नंबर सी है लाइक्रानर ग्लैंड्स, और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वरी ग्लैंड्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बेमोमेंस ग्लैंड, क्योंकि ये जो हमारी अपर लीड होती है उसमें जो है इस पैटर्न में, पैटर्न बता दे रहा हूं आपको, इस पैटर्न में जो है ग्लैंड्स एक साथ जो है जुड़ी रहती हैं, जिसको आप स्टाई या तो कलेजियन जो कहते हैं। ये इसी ग्लैंड से जो है इन्फेक्शन या डक्ट बंद हो जाने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द कंजक्टिवा। जो हमारा कंजक्टिवा है, मैकेनिज्म मतलब एक संरचना है, यंत्र है, प्रोटेक्टिव मतलब वो सुरक्षा। तो कंजक्टिवा जो है कि कैसे सुरक्षित होती है ये आपके बारे में बताना है। इंक्लूड मतलब सभी तरह से। ऑप्शन नंबर ए लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी फ्लशिंग ड्यू टू द टीयर, ऑप्शन नंबर सी ब्लिंकिंग द ऑफ आईलिड्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। आपका जो है टेम्परेचर जो डस्ट विंग कंजक्टिवा में आता है उससे प्रोटेक्ट करता है। फ्लशिंग ड्यू टू द टीयर, हमारी जो आईलिड है उसको फ्लशिंग करती रहती है। ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड, जो ब्लिंक करती है उससे भी प्रोटेक्ट होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय। इसका कॉज क्या है? कॉज्ड बाय कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब समझ लीजिए कंजक्टिवा में स्वेलिंग आना, जहाँ पे टिस का प्रयोग होगा वहाँ इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। एंगुलर मतलब एक कोड़ी उभरी हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेप्लोकोकस, ऑप्शन नंबर बी न्यूमोकोकस, और ऑप्शन नंबर डी वायरस, या ऑप्शन नंबर डी मोरॉक्स एक्सेनफील्ड बेसेस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी मोरॉक्स एक्सेनफील्ड बेसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, थोड़ा सस्पेंस है, ध्यान से इसको पढ़ें तब जो है आप गेस करें कि कौन सा सही होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, इतना तो आप समझ रहे हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी मतलब कमी। आगे लगा है कैन कॉज्ड ऑल। तो ऑप्शन नंबर ए है जीरोसिस। जीरोसिस एक ड्राइनेस होता है जो कार्निया कंजक्टिवा पर हो जाता है, जो लुब्रिकेटिंग न होने के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है केरेटोमलेशिया, एक तरह से एक गंभीर बीमारी होती है, इससे जो है आंखों में सूखापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी बोलते हैं, रात में जो है कम दिखाई देता है। और ऑप्शन नंबर डी डर्माइड। तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा डर्माइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको इसी तरह से एग्जाम में छोटे छोटे कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता है और हम गलती से गलत आंसर लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूं, हर बर्ड्स इट इज आर सीन इन। ऑप्शन नंबर ए है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक तरह से रोहे होते हैं जो पलकों के ऊपर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हर्पेटिक, मतलब हर्पीस एक वायरस है, उससे रिलेटेड है कंजक्टिवाइटिस। आपको कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टिवा में सूजन। ऑप्शन नंबर सी ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरियम, ये नवजात शिशु से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग कटार, ये एलर्जी के कारण जो है आपको कार्निया के लिम्बस वाले एरिया में आपको छोटे छोटे डॉट डॉट्स देते हैं, उसी को स्प्रिंग कटार बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेकोमा, ऑप्शन नंबर ए।